में जो कोविड का हाल हुआ है और जिस तरह से केंद्र की हमारी सरकार पूरी तरह से लाचार हो गई है और उत्तर प्रदेश में भी व्यवस्था नहीं है और आज हालत यह है कि जो मौतों के आंकड़े पे खेल चल रहा है। अभी कल महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ बताया, कुछ उत्तर प्रदेश सरकार भी बता रही है, लेकिन हालत यह है कि ये मौतों के आंकड़े पूरी तरह झूठे हैं। आज हम कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ कम से कम 10 मौतें नहीं हुई। ये सही है कि कहीं 30 मौत हुई, कहीं ज़्यादा भी हुई, कहीं 5 हुई, लेकिन ऐसा कोई गांव सभा नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां कम से कम 10 मौतें ना हुई। तो आज उत्तर प्रदेश की जो हालत है उस पर देश की सरकार झूठ बोल रही है। जो मौतों के आंकड़े दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह झूठे हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में 58,000 ग्राम सभाएँ हैं और लोकदल जो कि गाँवों से जुड़ा हुआ है। मैं आज प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ इस देश के कि आप ये झूठे आंकड़े क्यों देश को दिलवा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 58,000 ग्राम सभाओं में कम से कम 6 लाख लोग मरे हैं और लोगों की हालत यह है कि उनको कहीं गिनती उनकी गिनी नहीं गई, कहीं उनकी किसी गिनती में शामिल नहीं है, ये जो निजी अस्पताल में या घरों में मरे। और आज हालत यह है कि तीसरी आज की वेव जो है आज नहीं तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद देश में जरूर आएगी। आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या आपके हालत है, आपकी जो आपकी व्यवस्थाएं हैं? आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गाँवों में होते हैं उसमें तो काय बनी हुई हैं, जो ब्लॉक में होते हैं उसमें कोई देखने वाला नहीं है, जिले के जो अस्पताल हैं उनकी भी हालत खराब है। ऑक्सीजन ना होने के कारण मतलब हजारों लोगों का नरसंहार हो गया देश में, चाहे सैकड़ों में कहें लेकिन हजारों लोग मरे हैं, चाहे गोवा में मरे हो, चाहे यहाँ मरे हो। ऑक्सीजन नहीं है, चाहे ऑक्सीजन ना होने के कारण छोटी छोटी जगह पे। क्या आपकी तैयारी है कि आने वाले आप क्या देश की जनता को बता पाएंगे कि जब कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो देश में क्या आप ये स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे? आप जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन लगा रहे हैं ये तो 4 साल में भी खत्म नहीं होना। तो आप ना वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर हैं। आप प्राइमरी केयर, जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड आया उसमें से आपने 8,000 करोड़ के कोच बनवाए, पिछले साल रेलवे के कोच बनवाए जिसमें बेड लगवाए। आज देश की जनता जाने कि उसमें कौन सोया, आज तक किस कोविड पेशेंट को उसका लाभ हुआ। ऐसे कितने केंद्रों पर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का पैसा बर्बाद किया गया, चाहे वेंटिलेटर की खरीद हो, चाहे अलग अलग तरीके हों। जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से जो ये भ्रष्टाचार हुआ, देश की जनता जानना चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना पैसा आया केयर फंड में, उसका कहाँ इस्तेमाल किया गया? क्यों नहीं आप सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं? क्यों जिस आदमी ने आपका 15 लाख का सूट खरीदा उसने वेंटिलेटर की कंपनी उसकी थी सप्लाई करने में। तो ये जो देश में आप लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं ये देश में अच्छी बात नहीं है। आज गांवों के हालत 58,000 ग्राम सभाओं में आज स्वास्थ्य के नाम पर लोग राम भरोसे हैं। कोई केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार का कोई योगदान नहीं है और ना ही आप आगे आने वाले समय में गंभीर हैं। तो आज लोकदल कहना चाहता है कि आप गंभीर बने। तीसरी वेव आज नहीं तो 2 महीने बाद आएगी। आप तैयारी करें। जो नरसंहार आपने किया है बहुत कर लिया, आप आगे नरसंहार मत करिए देश की जनता पे। लोकदल आपसे विनती करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गंभीर होइए। 14 लाख 15 लाख करोड़ जनता आपको टैक्स के रूप में देती है कि आप 30,000 करोड़ का वो नहीं बनवा सकते अपना, क्या नाम है, ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते 35,000 करोड़ की? आप सेंटर वेस्टा प्रोजेक्ट में पैसे बर्बाद कर सकते हैं। आप 10,000 करोड़ का अपना हवाई जहाज खरीद सकते हैं। आप अपने हवाई जहाज को मेंटेनेंस में 1,800 करोड़ लगा सकते हैं। तो क्या देश की जनता को 35,000 करोड़ की वैक्सीन नहीं लगवाई जा सकती? अमेरिका जैसे देश ने 15,000 करोड़ रुपए अपने 20 करोड़ जनता के लिए उन्होंने पहले से रिसर्च के नाम पर खरीद के रखा। पैसे कंपनी वो दी रिसर्च करो और 120 करोड़ के हिसाब से उन्होंने अपनी वो व्यवस्था रखी वैक्सीन की। आप 140 करोड़ की आबादी का देश है, आपके पास वैक्सीन की कोई मुहैया ही नहीं है। आप आगे भी नहीं सोच पा रहे हैं। आप विदेशी कंपनियों को कुछ को नहीं ला पा रहे हैं। अभी आप राज्य सरकार के साथ खेल रहे थे कि राज्य सरकार और ग्लोबल टेंडर करे, 1-1.5 महीना आपने उसमें बर्बाद कर दिया। तो आप ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं देश की जनता के साथ में, इसको बंद करें। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बहुत पैसा है देश में, आप उनको ठीक करें। कम से कम लोगों का नरसंहार ना करें, ऐसी लोकदल की आपसे अपील है। क्योंकि लोकदल जानता है कि गांवों में जो इस कोरोना में जो तबाही मचाई है वो जापानी जो स्पेनिश फ्लू जो आया था उससे भी बदतर हालत गांवों में इस बार हुई है। तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपकी केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल है। आप निश्चित रूप से आप इस लायक नहीं है कि आप मुझे 10 गांवों के नाम उत्तर प्रदेश में बता सके जिसमें 10 लोग ना मरे हों। तो हम आपको मुख्य रूप से आपको चैलेंज करता है लोकदल कि आप उन 10 गांवों के नाम बताइए। आपके वाराणसी क्षेत्र में एक गांव में 30-30, 40-40 लोग मरे, आपको जानकारी ही नहीं है। तो आज लोकदल आपसे कहना चाहता है कि चाहे वाराणसी का हाल हो, चाहे इलाहाबाद का हाल हो, बालू में लोग दफना दिए गए, तो ये जो हालत हुई है इससे कम से कम इस देश को बचाइए। और अगर आपके बस की नहीं है तो कृपया करके कुर्सी छोड़कर या सक्षम लोगों की कोई कमेटी बना दीजिए जो देश को चला सके, इस कोरोना के लिए कम से कम चला सके। क्योंकि आपका, हमें नहीं लगता कि आपका समझदारी इतनी ज्यादा है कि आप सके। तो कम से कम समझदार लोगों की टीम बनाकर देश को बचाने का काम करें प्रधानमंत्री। ये लोकदल का आपसे कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम जो है लगातार जितनी रिकवरी जितनी जल्दी लेके आए, जितना टेस्ट ट्रीट एंड, सरकार को पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम सभाएं, हर ग्राम सभा की हालत क्या है।
उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ ये कहना चाहती है कि अगर कोई भी कोरोना के बारे में ऑक्सीजन की रिपोर्ट करेगा तो उस पर NSA लगा दो, कोई अस्पताल अगर गलती से कह दे कि ऑक्सीजन नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन कर दो। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दमनकारी नीति से चल रही है, ऐसे देश नहीं चलता, ऐसे प्रदेश नहीं चलता। आप सर जनता के साथ निश्चित रूप से जान लीजिए समस्या है, लेकिन कम से कम जनता के साथ खड़े होकर समस्या का निदान करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने का काम तो करते हैं, दौरे तो करते हैं, लेकिन कम से कम वो सुविधा तो मुहैया कराइए। हमने तो देश के प्रधानमंत्री कहीं देखे नहीं कि किसी अस्पताल में गए हो, कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़ा बहुत दौरा कर करके आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश है, आज वहाँ पे जो 58,000 ग्राम सभाएं हैं उसमें हर गाँव में कम से कम 10-10 लोग पड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं देख पा रही है? रिकवरी की जो बात कर रहे हैं, रिकवरी हुई, ये हुई, ये सब सरकार की वजह से नहीं हुई, ये जनता ने अपना जो दूरी बनाई, जो अपने आप को दूर रखा, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता बची है जो बची है। लेकिन निश्चित रूप से जानने जानी है कि मौत के आंकड़े बहुत ज्यादा है और आने वाले तीसरी लहर में ये और विनाशकारी होंगे अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार नहीं जगी। आपका क्या रोल रहेगा वो? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन आज भी गाजीपुर बॉर्डर पे और अन्य बॉर्डर पे देश के चल रहा है। उसमें लोकदल का आज भी वहाँ पे आज भी उसमें टेंट लगा हुआ है और लोकदल के कार्यकर्ता आज भी वहाँ बैठे हुए हैं राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के नाम से, जो कि राजनीतिक आंदोलन है। आज हम कहना चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं के लिए इस देश को अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथों, कॉर्पोरेट हाथों को बेच दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। सिर्फ किसानों को बर्बाद कर दिया, मजदूरों को बर्बाद कर दिया। तो आज किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लोकदल एक विकल्प के रूप में है, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेट सरकार है, दूसरी तरफ उनकी बीटी में भाजपा की जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। सपा और भाजपा में कोई विशेष अंतर नहीं है, एक हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, दोनों देश को बर्बाद करते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता, जिसने कल अखिलेश यादव को हटाया, वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता आज भाजपा को देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प चाहती है, किसान परेशान है, उसे फसल का दाम नहीं मिल रहा, 3 काले कानून लाकर उसकी जमीन छीनी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में लोकदल एक विकल्प के रूप में 2022 में जनता को एक विकल्प देगा। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश एक नए विकल्प की तलाश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब भाजपा से परेशान है, वही उत्तर प्रदेश कल राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार से भी परेशान था। और निश्चित रूप से एक नए विकल्प की तलाश है और उत्तर प्रदेश में लोकदल एक विकल्प के रूप में आएगा।